हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार के प्रमुख पहाड़ यानी कि माउंटेन, उसी को पर्वत बोलते हैं। ठीक है। और पहाड़ियाँ पूछे एग्जाम में तो हिल पहाड़। देखिए, पहाड़ वैसे बोलने के लिए पहाड़ या पर्वत, आप पहाड़ियाँ हिल्स होता है। इंग्लिश नाम याद करके रखिएगा। हिल्स और माउंटेन दोनों में अंतर होता है। पठार, प्लेट्यू, मैदान, ये सब क्या होता है, बिहार में कहाँ कहाँ अवस्थित है, मैंने आपको मैप बता दिया है। मैप आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। और मैप से देखेंगे कहाँ कौन सा चीज़ है, पठार है, पर्वत है, पहाड़ी है। ये समझते हैं। यह बिहार का 11वां क्लास है। इससे पहले 10 क्लास खत्म हो चुका है। उसको रिवीजन कीजिए। और साथ में ये बीपीएससी में चाहे बिहार शिक्षक हो, चाहे सचिवालय, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा बिहार का, जिसमें क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, पर्वत, पर्वत का परिभाषा पूछे, समझ गए, या पहाड़ का, माउंटेन इंग्लिश में कहिएगा इसे। तो समतल भूमि से ऊपर जाकर काफ़ी ऊंचाई तक उठा हुआ वह भाग जो ऊपर जाकर नुकीला हो जाता है। नुकीला, देखिए ये नुकीला हो गया, ऊपर नुकीला हो गया, ये समझ गए। इसी को पर्वत बोलेंगे। यानी कि 1000 फीट हो या 300 मीटर से ऊंचा हो। इसको जैसे मैं रेड वाले को लाइन को, इसको बेस पॉइंट मान लिए, बेस पॉइंट। ठीक है। तो इसको 1000 फीट से ऊपर जाकर कोना निकल जाए, 1000 फीट से जाकर ऊपर कोना निकल जाए, यही आपका पर्वत होता है। जैसे ज्योग्राफी मैं बताऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो कैसे बनता है पहाड़, पर्वत, पठारी, सब उसके बारे में अलग बताएंगे। ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। तो 1000 फीट या 300 मीटर से ऊपर जाकर कोना बन जाए, इसे पर्वत बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, 1000 फीट से नीचे यानी कि 300 मीटर से नीचे, 300 मीटर से नीचे जाकर कोना बन जाए, यानी कि बेस पॉइंट से नीचे है, यानी कि 1000 फीट से नीचे है वो, तो ये ऊपर भी नीचे जाकर, यानी कि नीचे में ही ये कोना जाके कोना बन निकल गया है 1000 फीट से नीचे में, इसे पहाड़ बोलेंगे। ठीक है। यानी कि हिल बोलेंगे। अब मैदान हो गया, यानी कि सपाट क्षेत्र होता है, यानी कि खेती गृहस्थी होता है। तो बिहार के क्षेत्र में कहाँ कहाँ होता है मैंने आपको बता दिया है, फिर बताऊँगा आपको। तो ये मैदान सपाट हो गया, यहाँ पर खेती गृहस्थी से सारा काम होता है। 1000 फीट से ऊपर जाके ये कोना ना निकल कर ये सीधे टेबल के आकार का निकल जाए, टेबल के आकार का, समझ गए, यही आपका पठार होता है, प्लेट्यू होता है। यही आपको डिफरेंट समझना है, समझ गए। आइए देखते हैं। कोना निकल जाए पर्वत, 1000 फीट से नीचे कोना निकल जाए उसे हिल कहते हैं। 1000 फीट से ऊपर कोना ना निकल कर सपाट टेबल के आकार का निकल जाए उसे पठार कहते हैं। और मैदान समझते हैं कि मैदान एकदम मैदानी एरिया होता है ये। देखिए, यही परिभाषा मैं जो बताया हूँ यही लिखा हुआ है। बिहार के प्रमुख पहाड़ यानी कि हिल्स, पठार। देखिए, माउंटेन या पहाड़, पर्वत समतल भूमि से ऊपर जाकर काफ़ी ऊंचाई तक जाकर नुकीला हो जाता है। नुकीला हो जाता है, यह 300 मीटर या 1000 फीट से ऊपर होता है, यही आपका माउंटेन होता है। इसका परिभाषा यही है। अब समझते हैं हिल, पहाड़ी क्या होता है। तो समतल भूमि से ऊपर जाकर, समतल भूमि से ऊपर जाकर नुकीला हो जाता है, लेकिन 300 मीटर या 1000 फीट से नीचे हो, समझ गए, 1000 फीट से नीचे हो, यही होता है। 1000 फीट से ऊपर हो गया तो नुकीला निकल गया, उसे पहाड़ बोलेंगे। 1000 फीट से नीचे हो गया तो क्या हो गया, हिल हो गया, पहाड़ी हो गया। अब समझते हैं पठार, प्लेट्यू। 1000 फीट से ऊपर ऊंचा एवं सपाट हो, यानी कि बराबर हो, उसे पठार बोलते हैं। अब समझते हैं मैदान, 1000 फीट से नीचे बराबर हो उसे मैदान कहते हैं। मैदान हो उसे बराबर, यानी कि जो 1000 फीट से नीचे बराबर हो उसे मैदान कहते हैं। ठीक है। तो मैदानी एरिया है बिहार का, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आपका बिहार का ये मैप आगे दिखा रहा हूँ, ये आपका बिहार है। देखिए, आपको अनुमान लगाना है कि बिहार में कहाँ कहाँ पठार, पर्वत हो सकता है, हिल कहाँ हो सकता है। देखिए, ये आपका जो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है, शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, यही इसका क्षेत्र सोमेश्वर की पहाड़ी है, 874 मीटर ऊंचा है, ये आपका बिहार का पहाड़ है ये। ठीक है। जैसे मैं इस क्षेत्र में आपका जो पहाड़ है यानी कि माउंटेन है, शिवालिक श्रेणी का है। और इस दक्षिणी क्षेत्र में जो कि मैंने जब बताया झारखंड के क्षेत्र में, ये पठारी इलाका है, पठारी इलाका है। और बीच में ये मैदान है, यानी कि सपाट है, मैदान है। इस क्षेत्र में खेती गृहस्थी होता है। और यह गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती हुई चली जाती है, पश्चिम बंगाल की तरफ। ठीक है। और ये मैदानी एरिया है, इसमें काफ़ी खेती होता है। ये मैंने आपको सब बता दिया, आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। ठीक है। और इस क्षेत्र में ये सब पठारी इलाका है। ठीक है। यहाँ कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, इस खड़गपुर हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब आपको समझना होगा। नालंदा हो गया, पटना तो मैदानी एरिया है। ठीक है। ये सब आपको समझना होगा। तो आइए देखते हैं, जो बिहार में VVI है उसके बारे में समझते हैं।
देखिए सबसे पहले समझते हैं, मैंने आपको बता दिया है पश्चिमी चंपारण के बारे में, सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, इसमें इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सोमेश्वर की घाटी, रामनगर दून एवं हरहा नदी या दून घाटी बोलते हैं। समझ गए? तो ये आपको सोमेश्वर की पहाड़ी एग्जाम में रहेगा, कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण में है। और सोमेश्वर घाटी 3 भागों में बांटा गया है, यानी सोमेश्वर घाटी, रामनगर दून एवं हरहा नदी घाटी दून इसको बोलते हैं। तो पश्चिमी चंपारण क्लियर हो गया। अब देखते हैं जहानाबाद। आपको जहानाबाद मैप में क्लियर होना चाहिए, कहाँ है जहानाबाद। देखिए मैं आपको मिटा कर बताता हूँ, मैप निकाल कर रखिए, फिजिकल पॉलिटिकल दोनों बिहार का। नहीं है तो प्रिंट आउट करवा लीजिए उसको मार्केट से, 1 रुपये में कर देगा। देखिए आपका जहानाबाद कहाँ है, देखिए यही आपका जहानाबाद है। जहानाबाद बराबर की पहाड़ी यहीं पे है, ये आपका जहानाबाद है। नालंदा मैप में आपको हंट मारना चाहिए। देखिए ये आपका जमुई जिला है, मुंगेर है, ये सब में पठारी एरिया है। बांका, भागलपुर, ये सब क्वेश्चन आपको बनता है। गया में, ठीक है, औरंगाबाद जहाँ बिहार का सूर्य मंदिर है, रोहतास, कैमूर, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जहानाबाद बराबर की पहाड़ियाँ एवं नागार्जुन की पहाड़ियाँ यहीं पे जहानाबाद में है। ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ एवं नागार्जुन की पहाड़ियाँ जहानाबाद जिला में ही है। अरवल जिला से दोनों अलग हुआ है, अरवल जिला और जहानाबाद जिला दोनों अलग हो चुका है। बिहार में 38 जिला है। देखिए मुंगेर, मुंगेर में क्या है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ है, मैंने बताया है गर्म जलकुंड, सब कुछ यहीं पे है। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ में है। अब देखिए नालंदा में क्या है, राजगीर की पहाड़ियाँ है, जिसमें 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे मैं पढ़े होंगे चंद्रगुप्त मौर्य वाला, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए ऐसे पहाड़ी है, ऐसे है, एक तरफ आने का जगह। अब बीच में राजा का महल हुआ करता था उस समय, अभी भी अवशेष मिलेगा वहाँ पे। समझ गए? ये सब 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ राजा यहाँ पर अटैक करने वाला होता था, पहले ही पता चल जाता था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी राजा अटैक किया, उसको मारकर गर्दन उड़ा दिया। तो यही है, आपको 3 ओर से घिरा हुआ है, एक तरफ आने जाने का रास्ता है। यही आपका कौन है, राजगीर की पहाड़ियाँ है, जिसमें इसका नाम है रत्नागिरी, विपलांचल, सोनगिरी, उदयगिरी एवं वैभवगिरी है। ठीक है, यहीं पे नालंदा में गिरियक की पहाड़ी है, गिरियक की पहाड़ी। इस एग्जाम में कितना बार ऑप्शन देकर पूछेगा एग्जाम में, 1 2 2 3, 1 2 3 4, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन अब आने वाले समय में बनेगा। तो मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियाँ याद कर लीजिएगा, नालंदा में राजगीर की पहाड़ियाँ, जिसमें 5 पहाड़ियाँ से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है ये, और एक तरफ रास्ता है आने जाने का। तो रत्नागिरी, विपलांचल, सोनगिरी, उदयगिरी एवं वैभवगिरी, गिरियक की पहाड़ी यहीं पे है, याद करके रखेंगे, नालंदा में है गिरियक की पहाड़ी, यहीं पे है। जैसे मैं विश्व शांति स्तूप यहीं पे है, समझ गए, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब यहीं पे है। आपको जब जाइएगा तो बहुत ही बेहतरीन जगह है, राजगीर पहाड़ी क्षेत्र है, घिरा हुआ है, आप जाके देखिएगा, टूरिस्ट स्थल है, ये गूगल में भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये। समझ गए? यह और यह जो है नेचुरल फोर्ट है ये, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से ये बना हुआ है, मगध का शासन था इस पर, राजगीर की पहाड़ियों में। आइए देखते हैं भागलपुर में राजमहल की पहाड़ी, इसमें अवशेष कुछ पड़ता है झारखंड वाला क्षेत्र का, थोड़ा सा झारखंड वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, बटेश्वर की पहाड़ी यहीं पे है, शिव एवं विष्णु की प्राचीन मंदिर यहीं पे है। तो भागलपुर में याद कर लीजिएगा, राजमहल की पहाड़ी के छोटा भाग है, कटा हुआ है, बटेश्वर की पहाड़ी है, जिसमें शिव और विष्णु का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। समझ गया? अब आगे देखते हैं गया में। गया काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्मस्थली यहीं पे है, नेपाल में जन्मस्थली है। यहाँ पे जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यहीं पे हुआ है। यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि यमराज की मंदिर है यहाँ पे, प्रेतशिला पहाड़ी यहीं पे है, प्रेतशिला। जाइएगा देखिएगा टूरिस्ट स्थल में, देखिए यही प्रेतशिला का यही पहाड़ी है, देखिए यहीं पे है। देखिए यहीं पे मन्नत लोग मांगने जाते हैं और उनका मनोकामना पूर्ण होता है। आइए देखते हैं प्रेतशिला पहाड़ी, यम की मंदिर यहीं पे है, जिसमें अहिल्या बाई होलकर ने बनाई थी। ठीक है, यहीं पे पिंडदान किया जाता है, यहीं पे पिंडदान किया जाता है, लोग अपना पूर्वज का पिंडदान यहीं पे करते हैं। रामशिला पहाड़ी, जहाँ राम कुंड स्थान पर राम जी पिंडदान किए थे अपने माता पिता का, तो जो राम जी रामायण के, वही है राम कुंड स्थान पर राम जी पिंडदान किए थे। ये सब काफ़ी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, आप लोग नहीं पढ़ते होंगे ये सब, ये काफ़ी वीवीआई फैक्ट सब है। तो गया में याद कर लीजिएगा प्रेतशिला की पहाड़ी, यहीं पे विष्णु पद मंदिर है, गया में ही है, चाहे निरंजन नदी हो, फल्गु नदी हो, उसी का नाम है, यहीं पे है। महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति स्थान यहीं पे हुआ है। ठीक है, आप देखते हैं अहिल्याबाई होलकर ने इसे बनाई थी, यहीं पे पिंडदान किया जाता है, हर साल होता है यहाँ पे। और रामशिला पहाड़ी, जैसे में दुर्गा पूजा आने से पहले वो होता है।
रामशिला पहाड़ी, रामकुंड है यहीं पे है, और जहाँ पे राम जी ये पिंडदान किए थे अपने माता पिता का। इवर्सा की पहाड़ी यहीं पे है, इवर्सा की पहाड़ी यहीं पे है, गया में ही है। आप समझते हैं कैमूर, कैमूर ये विंध्य क्रम की चट्टान है यहाँ पे, तो कैमूर की पहाड़ियाँ यहाँ पे अवस्थित हैं, समझ गए। और इसका कुल लंबाई है 483 किलोमीटर में, और चौड़ाई में है जिसमें 80 किलोमीटर के रेंज में ये सब है। तो कैमूर का जो श्रेणी का ये विंध्य क्रम का श्रेणी का यह पार्ट है ये, समझ गए। जैसे मैं आपको जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, जैसे मैं जबलपुर, कनगी, रीवा, सतना, मिर्ज़ापुर, कैमूर, रोहतास ये सब क्षेत्र आता है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सासाराम तक फैला हुआ है, समझ गए। कैमूर की पहाड़ी ये रोहतास वाला क्षेत्र, रोहतास की पहाड़ी है ये सब। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, आपको समझना होगा, आपको डिटेल्स है। इसको मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख डालिए। ये सब मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको फैक्ट आप लिखते रहिए, तब जाके बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा आपको। देखिए जमुई जिला, जमुई हिल यहीं पे है, सिमुल तल्ला स्कूल भी है, और हिल स्टेशन भी यहाँ पे है, हिल स्थान है। और बिहार की ऊटी से बोलते हैं, जिस तरह तमिलनाडु का मैंने बताया था कि ऊटी है, ऊटी जगह है, उसी प्रकार बिहार का सिमुल तिल्ला हिल स्टेशन है, बिहार की ऊटी बोलते हैं इसे, ठीक है, जमुई जिला को। हाल ही में यहाँ पे सोना का खदान का पता चला है, और यहाँ पे पौराणिक कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि कृष्ण जी का जो रथ फंस गया था, ये सब कहानी यहाँ पर बहुत वर्णन है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, समझ गए। तो जमुई जिला से काफ़ी फैक्ट इतना बनेगा आपको। देखिए बांका जिला, बांका जिला में मंडार पर्वत है, बांका जिला में मंडार पर्वत है, ये याद कर लीजिएगा। इसे सुमेरु पर्वत भी नाम कहा जाता है, और यह अकेला पहाड़ है, समझ गए, अकेला पहाड़ है, अकेला पहाड़ है। जिस तरह देखिए आप समझाते हैं आपको, अकेला पहाड़ है क्योंकि समुद्र मंथन जो हुआ था, अकेला पहाड़ ऐसे 700 फीट का ऊंचा पहाड़ है ये, अकेला पहाड़ इसे बोलते हैं। और यहीं पे भगवान नरहरि का मूर्ति भी मिलेगा यहाँ पे। और पौराणिक कहानी यहाँ पर दर्शाया जाता है, देव और दानव का जो सुने होंगे, जो मथना यानी कि जो समुद्र मंथन किया गया था, तो यही जो मंडार पर्वत है, इसी पर्वत से मथा गया था। यानी कि जो जिस तरह दाल घोटना होता है गाँव ग्रामीण क्षेत्र में, दाल को मथा जाता है, उसी प्रकार ये इसी से मथा गया था, समझ गए। 700 फीट ऊंचा पहाड़ है ये, और पौराणिक कहानी इसमें काफ़ी दर्शाया गया है मंडार पर्वत के बारे में। इतना आपको समझना चाहिए बांका जिला के मंडार पर्वत के बारे में। ये कहानी है, जैसे में देव और राक्षस की कहानी है, नीलकंठ वाला जो क्षेत्र है, ये बहुत सारा रत्न इससे प्राप्त हुआ था। ये सब क्वेश्चन आपको सिर्फ समझने के लिए, मैं आपको जो एग्जाम बन रहा है मंडार पर्वत कहाँ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको बताइएगा बांका जिला में है। आइए देखते हैं आगे। आप समझते हैं बिहार के प्रमुख पठार प्लेट्यू। अब देखिए मुंगेर में है, खड़गपुर की पठार है। देखिए यही रेंज निकल कर इस तरह हो जाता है, तो इसे पठार बोल देते हैं, ठीक है। बांका में चंदन हाई रेंज है, और उसी भागलपुर और बांका में ही चंदन नदी बहती है, समझ गए। तो चंदन हाई रेंज यहीं पे है। गया में दानुआ की पठार है, दानुआ की पठार है ये, गया में दानुआ की पठार है, ठीक है। और समझते हैं औरंगाबाद, डुमरिया की पठार औरंगाबाद में ही अवस्थित है, डुमरिया की पठार औरंगाबाद में ही स्थित है। कैमूर में पठार है, ठीक है। रोहतास में रोहतास की पठार है। नवादा में नवादा की पठार, इसे बोलते हैं टिकटिकवा रेंज का छोटा सा भाग है। कोडरमा और हजारीबाग जो सीमा रेखा इसका है, नवादा से जुड़ा हुआ है, इसी का छोटा सा भाग है, नवादा का पठार बोलते हैं। इसे बोलते हैं टिकटिकवा रेंज का पठार। ऐसे एग्जाम में रहेगा कि टिकटिकवा रेंज का पठार किस जिला में बिहार के है, तो नवादा जिला में है, समझ गए। यही आपका क्वेश्चन पहाड़ पठार से क्वेश्चन बनता है बिहार का। बिहार में कोई खास ज़्यादा पठार नहीं है, पर मिलेगा आपको कहाँ, पर्वत हिल सब ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब क्षेत्र में मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको 35 क्लास बता दिया है इंडियन ज्योग्राफी का, उसको रिवीजन भी कीजिए, उसमें भी आगे सीरीज बढ़ाना है, जैसे में पर्वत, पठार, झील, जलप्रपात, ये सब आगे बताना है आपको। देखिए जो फैक्ट है मैं आपको बता दिया है कि प्रेतशिला गया से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में प्रेतशिला अवस्थित है। यह हिंदुओं के लिए यह पवित्र स्थान है, जहाँ पे वो पिंडदान करते हैं, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह सदियों से चली आ रही परंपरा है, और लोगों का मानना है कि इस स्थान पर पूजा करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहाड़ी की चोटी पर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु के देवता भगवान यम को समर्पित एक मंदिर है, यमराज की मंदिर है।
ठीक है। मंदिर का निर्माण शुरू में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था, लेकिन कई बार इसका जीर्णोद्धार यानी कि उसको बनाया गया था। ये पर्यटन मंदिर के पास रामकुंड नामक एक तालाब भी देख सकते हैं, जहाँ पर माना जाता है कि भगवान राम ने एक बार इसमें अपना पिंडदान अपने माता पिता का किए थे। अब देखिए मंडार पर्वत के बारे में, जो मैंने बता दिया है कि मंडार पर्वत 700 फीट ऊंचा सुडौल पर्वत है। मैंने बताया कि अकेला मथना से मथा गया था, यही है मंडार पर्वत। इसमें पूरब से पश्चिम की ओर अवरोही क्रम में कुल 7 श्रृंखला है। 7 श्रृंखला कौन कौन है? देखिए, पर्वत के नीचे पूरब की ओर एक पाप हारनी नामक सरोवर है। ये लोग जाता है देखने, समझ गए। बिहार में आप लोग रहकर और दूसरे राज्य की, जैसे में केरल में जाते हैं तो आप वहाँ पे पानी में ना, जैसे में स्टीमर का मतलब उसमें मज़ा लेते हैं। लेकिन बिहार के जो बांका क्षेत्र है, भागलपुर क्षेत्र है, ये सब काफ़ी वीवीआई है। इसके बारे में नहीं जानकारी है तो गूगल कीजिए, और बहुत ही बेहतरीन जगह ये सब है। राजगीर हो, चाहे नालंदा हो, चाहे बांका हो, चाहे भागलपुर, ये सब क्षेत्र बहुत बेहतरीन है। चाहे नवादा क्षेत्र हो, गया, औरंगाबाद, पठार, ये सब पठारी एरिया सब है, देखने लायक है, समझ गए। तो ये काफ़ी वीवीआई। देखिए, पाप हारनी नामक सरोवर है, यानी कि ये तालाब है, जिनमें 7 जो मैंने बताया है कि श्रृंखला है। मदराचल है, मलय, हिमालय, गंधमादन, कैलाश, निषद, सुमेरु के नाम से प्रसिद्ध है ये, समझ गए। तो ये काफ़ी वीवीआई है मंडार पर्वत के बारे में, और भी बहुत सारा फैक्ट आप देख सकते हैं। अब देखिए, बराबर और नागार्जुन की गुफाएं जुड़वा पहाड़ियों पर बनी है। वही बराबर की गुफाएं ग्रेनाइट को काट कर बनाई गई है। यह गुफाएं मौर्य काल के सम्राट अशोक और दशरथ मौर्य से संबंधित है। बराबर की गुफाओं का उपयोग जो हुआ था, आजीविका संप्रदाय द्वारा किया गया था, जो जैन धर्म से संबंधित है। अशोक स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आजीविका संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल द्वारा किया गया था। बौद्ध और जैन धर्म का हिंदू धर्म से अटूट लगाव के कारण इन गुफाओं में हिंदू देवी देवताओं का ही मूर्ति पाया गया है इसमें। तो आपका ये क्वेश्चन सब खत्म हो चुका है। पर्वत पठार हिल बिहार के बारे में इतना जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग PDF देख लीजिएगा, और मैं आपको नोट्स दे दूंगा, समझ गए। इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बिहार के बारे में इतना आपको जानना चाहिए, समझ गया।